गजा में इजराइल और इस्लामिक जिहाद के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हो गया। दोनों फरीकैन ने किसी भी हमले का फौरी जवाब देने की धमकी भी दे दी। 3 रोज तक जारी रहने वाली इजरायली बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 44 फलस्तीनी शहीद, 350 के करीब जख्मी हुए। इमाम अली मकाम और उनके रफ़क़ा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराजे अकीदत। लाहौर और पेशावर में 9 मुहर्रम हराम के जुलूस कुछ देर बाद बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस दोपहर 1 बजे नश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाहों के अतराफ मोबाइल फोन सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। जुलूस की जानिब रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पाकिस्तान के स्टार एथलीट की शानदार कारकर्दगी। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। 90.18 मीटर थ्रो करके कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में सबसे लंबी थ्रो का रिकॉर्ड ही बना दिया। अरशद नदीम ने कोहनी की इंजरी के बावजूद तारीख की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का अरशद नदीम के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अरशद नदीम की कामयाबी पर मुबारकबाद का तांता बन गया। आप कौम का फख्र हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की अरशद नदीम को तिलाई तमखा जीतने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कौमी हीरो करार दे दिया। मरियम नवाज की स्टार एथलीट को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने यौम आज़ादी पाकिस्तान से एक हफ्ता पहले ही जश्न आज़ादी का तोहफा कौम को दे दिया। असद उमर का ट्वीट। जिस्म टूटा हुआ था मगर हिम्मत हिमालय से भी बुलंद। पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का अरशद नदीम को सैल्यूट। अरशद नदीम ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ट्विटर पैगाम में खैराज तहसीन अजहर अली की भी गोल्ड मेडलिस्ट को मुबारकबाद। महकमा मौसमियात की आज कराची, हैदराबाद समेत जनूबी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। शुमाल मशरकी और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोन पर राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। कतर में मौजूद 2 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुल्क की मईशत के लिए अहम करार। वज़ीर-ए-आज़म ने शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन और मजाक उड़ाने की सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक करार दे दी। खुद पसंद सियासी बयानिया नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बना देता है। सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। हम किस राह पर चल पड़े? शहबाज शरीफ का सवाल। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त। चौधरी शुजात का सियासतदानों को सियासी मामलात और मसलहतें पर से पुष्ट डालकर मुहिम नाकाम बनाने का मशवरा। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ बेबुनियाद और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान फराह अजीम का इजहार तशवीश। इंतखाबी इस्लाहात के लिए काम करने वाली गैर सरकारी तंजीम फाफिन ने सियासत में पैसे का इस्तेमाल कम करने के लिए कानून साजी का मुतालबा कर दिया। बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने भारी पैसा खर्च किया। इंतखाबी अखराजात के बायस अक्सरियती आबादी इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम है। एलामिया जारी। मुजरिमों के ग्रोह को अमरीकी साजिश से हुकूमत में लाया गया। इमरान खान ने इल्जाम दोहरा दिया। पाकिस्तान फस्तायत के निर्गे में है। पीटीआई चेयरमैन का 13 अगस्त के जलसे में फस्तायत से निपटने की हिकमत अमली बताने का ऐलान। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस देने की अपील। कश्मीरी अवाम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां और कैद-ओ-बंद की सुऊबतें झेल रहे हैं। इजहार राय की आज़ादी सल्ब कर दी गई। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का बयान। और कोरोना के मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। 628 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.25% के करीब बरकरार।